नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। बुलेटिन की शुरुआत जहां बढ़ती महंगाई से चिंतित भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार फिर से रेपो रेट में इजाफा किया। इसे 4.40% से बढ़ाकर 4.90% किया गया। यानी होम लोन से लेकर ऑटो और पर्सनल लोन सब कुछ अब महंगा होने वाला है और आपको ज्यादा ईएमआई भी अब चुकानी होगी। जहां ब्याज दरों में अब फैसले के लिए 6 जून से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग चल रही थी, जहां आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्याज दरों पर किए गए बड़े फैसलों की जानकारी दी है। तो 4.9% हुआ है अब रेपो रेट। तो ऐसे में आम जनता को अब यहां पर खासा जो लगातार यहां पर सौगातें दी जा रही थी, उसके बीच अब एक बड़ा झटका लगा है क्योंकि ईएमआई अब और महंगी हो गई है। 4.90% अब रेपो रेट हो गया है। ऐसे में खुद शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले पर जानकारी दी है, जहां ईएमआई अब और महंगी होगी, लेकिन लोन भी यहां पर अब जिस तरह से सस्ता होने की बात की जा रही थी, लेकिन अब लोन में भी इजाफा कर दिया गया। यानी लोन अगर कोई लेता है तो उसको भी अब महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। अब लोन लेना हुआ महंगा, जहां ईएमआई होगी अब और महंगी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आरबीआई ने रेपो रेट 0.50% बढ़ा दिया है। ऐसे में 4.90% हुआ है रेपो रेट। तो बड़ी खबर, जहां अब लोन लेना महंगा हुआ और ऐसे में एक बड़ा झटका आम जनता को लगा है। ईएमआई अब और महंगी होगी। आरबीआई ने रेपो रेट 0.50% बढ़ा दिए हैं, जहां 4.90% अब रेपो रेट हो चुका है। सीधी मार यहां पर आम जनता की जेब पर पड़ी है और ऐसे में लोन लेना अब महंगा हो गया, जहां ईएमआई की तरफ से अब और महंगी यहां पर दर कर दी गई है। आरबीआई ने रेपो रेट 0.50% किया, 4.90% रेपो रेट हुआ। तो सीधे तौर पर आम जन की जेब पर इसका सीधा असर पड़ता हुआ नजर आया है और इसकी जानकारी खुद रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साझा की है कि किस तरह से अब एक बार फिर आरबीआई ने रेपो रेट में इजाफा किया और अब लोन लेना कैसे आमजन को महंगा पड़ेगा, इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। तो आरबीआई ने रेपो रेट 0.50% बढ़ा दी है और इस दौरान 4.90% अब रेपो रेट हुआ। एक अहम जानकारी आप सभी तक पहुंचा रहे हैं, जहां अब लोन लेना और महंगा हुआ है और इसके साथ ही ईएमआई अब और महंगी होगी आने वाले समय में, जिसके चलते आम जनता की तरफ से एक बड़ा झटका आम जनता को लगा है। इसकी खुद जानकारी आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई है। तो बड़ी खबर, जहां आरबीआई ने रेपो रेट में और इजाफा किया, ईएमआई अब और महंगी होती हुई आने वाले समय पर नजर आएगी। ऐसे में एक बड़ा नुकसान यहां पर झेला जा सकता है आमजन की तरफ से। 4.90% रेपो रेट हो चुका, साथ ही 0.50% यहां पर इजाफा किया गया है दर पर, जहां ईएमआई अब और महंगी होती हुई नजर आएगी। तो एक बड़ी जानकारी, जहां ईएमआई अब और महंगी होगी। 4.90% रेपो रेट कर दिया गया आरबीआई की तरफ से। अब लोन लेना और महंगा आने वाले समय पे होगा और ईएमआई भी अब आने वाले समय में और महंगी होती हुई नजर आएगी। रेपो रेट आरबीआई ने 0.50% कर दिया है, तो इजाफा अब आरबीआई की तरफ से किया गया है। हालांकि तमाम तरह की बड़ी और महत्वपूर्ण बातें की गई हैं। Against this background, the Monetary Policy Committee, that is MPC, met on 6th, 7th and 8th of June, and based on an assessment of the macroeconomic situation and the outlook, the MPC voted unanimously to increase the policy repo rate by 50 basis points to 4.90% with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility, that is the SDF rate, stands adjusted to 4.65%, and the marginal standing facility, that is the MSF rate and bank rate, to 5.15%.
The MPC also decided unanimously to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. EMEs are also witnessing depreciation of their currencies. Global stagflation concerns are growing and are amplifying the volatility in global financial markets. This is feeding back into the real economy and further clouding the overall outlook. The MPC noted that in such challenging global environment, domestic economic activity is gaining traction, while inflation pressures have intensified. और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी ममता हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। ममता, आरबीआई की तरफ से कई महत्वपूर्ण जानकारी दी गई जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अब आने वाले समय में महंगाई यहां पर बढ़ सकती है क्योंकि रेपो रेट 0.50% की दर से बढ़ा दिया गया और इसके साथ ही लोन लेना भी अब महंगा होगा। हालांकि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आम जन की जेब पर एक बड़ा झटका भी पड़ा है। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर जिस तरीके से आरबीआई की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी गई है कि रेपो रेट में बढ़ोतरी किया गया है, यानी कि अब आपके पॉकेट पर और भी ज्यादा महंगाई की मार पड़ने वाली है। ईएमआई महंगी हो जाएगी, यदि आप लोन लेंगे तो लोन भी महंगा ब्याज दरों पर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछले 2 साल से कोरोना संक्रमण से देश की जनता जूझ रही थी और ऐसे में देखा जाए तो देश में बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा संख्या में हो गई थी, अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा खराब है, लोगों के पॉकेट की अगर बात करें तो महंगाई अपने चरम पर है, ऐसे में लोग परेशान हैं। और अब रेपो रेट में इजाफा 50% से ज्यादा कर दिया गया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों के पॉकेट पर मार बहुत ज्यादा पड़ेगा। आप घर की ईएमआई चुकाते हैं तो आप आज से ये तैयारी कर लीजिए कि आपको और भी महंगा कीमत चुकाना पड़ेगा। इसके अलावा यदि आप लोन लेने जाते हैं, कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं, कोई सामान लेते हैं तो उस पर भी इस महंगाई का रेपो रेट का फर्क जरूर पड़ेगा। तो ऐसे में अब देश की जनता को सतर्क होने की जरूरत है। रेपो रेट तो बढ़ा दिया गया है आरबीआई की तरफ से और इसका असर तमाम चीजों पर पड़ेगा जिसका खामियाजा अब देश की जनता को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, देश की जनता को यहाँ पर तमाम चीजों का जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ेगा। लेकिन ममता, अब फिलहाल किस तरह के रिएक्शन यहाँ पर सामने आ रहे हैं? क्योंकि ठीक है, ईएमआई को अगर थोड़ा हट के यहाँ पर रखा जाए, लेकिन लोन लेना अब महंगा पड़ा है, तो ये हर किसी पर, हर वर्ग के साथ हर किसी पर इफेक्ट करेगा ये पूरा। जी बिल्कुल, रेपो रेट में इजाफा करने के बाद लोन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ऐसे में अगर कोई नया काम शुरू करना चाहता है तो उसको भी मुश्किल है। इसके अलावा घर कोई बनवाना चाहता है, घर खरीदना चाहता है, लोन लेना चाहता है, कोई मोटरसाइकिल खरीदना चाहता है या फिर कार, तमाम तरीके के जो लोन हैं, हर मध्यम वर्गीय अगर परिवार की बात करें तो कुछ भी काम करने से पहले उनको लोन तो लेना ही पड़ता है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि महंगाई की मार पहले से ही झेल रही जनता को अभी ईएमआई भी परेशान करेगी, क्योंकि रेपो रेट में इजाफा करने के बाद तमाम तरीके से जनता को इसका खामियाजा कहा जा सकता है भुगतना पड़ेगा और उनको इस बात के लिए तैयारी कर लेनी होगी कि रेपो रेट बढ़ाने के बाद तो असर उनकी पॉकेट पर ही पड़ने वाला है। अब देखना यही होगा कि लोग इससे किस तरीके से निपटेंगे, क्योंकि महंगाई का जो स्तर है वर्तमान में वो कहीं से भी दिखाई नहीं देता है कि उसमें कोई कमी होने वाली है। तो ऐसे में रेपो रेट में इजाफा होने का सीधा असर मध्यम वर्गीय परिवार पर पड़ेगा। जब वो कोई सामान खरीदेंगे, घर खरीदेंगे, लोन लेने जाएंगे तो उसका भुगतान तो उनको करना ही पड़ेगा। अब देखना यही होगा कि लोग किस तरीके से इस परेशानी से निपटेंगे। हालांकि ममता, जिस तरह से यहाँ पे आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कई महत्वपूर्ण जानकारी दी और इन सब पूरे मामलों के बारे में बताया कि किस तरह से अब आम जनता की जेब में यहाँ पर खासा जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ेगा। लेकिन इस बीच क्या कोई और जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कब तक इन सब से राहत भी मिल सकती है? ऋतु, अगर वर्तमान हालात की बात करें तो ऐसा दिखाई तो नहीं देता है कि फिलहाल कोई राहत मिलने की संभावना है। अब देखना यही होगा कि यदि आने वाले समय में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किसी भी प्रकार की अनाउंसमेंट करती हैं कि मध्यम वर्गीय परिवार को कुछ राहत मिले, क्योंकि ये रेपो रेट में बढ़ोतरी जो है वो आरबीआई की तरफ से किया गया है और आरबीआई ने जो कुछ भी किया होगा काफी सोच समझ कर किया होगा, क्योंकि वर्तमान हालात की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई हैं उसका असर हिंदुस्तान पर भी है और कहा जा सकता है कि उसी का असर आरबीआई के रेपो रेट पर भी देखने को मिला है। तो ऐसे में फिलहाल ये ऐसा दिखता तो नहीं है कि लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि देखा जाए तो असामान्य परिस्थिति वर्तमान में चल रहा है। जी, आप बिल्कुल ममता, तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस
any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।